PGCIL पावर ग्रिड से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एप्लीकेशंस भी इसके स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। टोटल पोस्ट है 425, 425 टोटल पोस्ट है। ऑल इंडिया से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी है एंड इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी 27,500 रहेगी। 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद में आगे आपको जो भी सैलरी क्या रहने वाली है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन बेस्ड होगा। रिटन एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ रहेंगे वो भी मैं आगे आपको सब कुछ क्लियर करूंगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। चलिए तो अभी हम यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं पावर ग्रिड। पावर ग्रिड क्या है? तो पावर ग्रिड महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is engaged in power transmission business with the mandate for planning, coordination, supervision and control over complete interstate ट्रांसमिशन सिस्टम एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल एंड रीजनल। तो ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंसी आई है डिप्लोमा ट्रेनी के लिए है इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें आपको यहाँ पर देखेंगे कितनी वैकेंसीज है वो हमने यहाँ पर देख ली है। लोकेशंस आप यहाँ देख लीजिए, 458 लोकेशंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं अप्रोक्सी। ठीक है, एंड 780 लोकेशंस यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। हम ये देखेंगे यहाँ पर इसकी पोस्ट के बारे में। तो ये जो पोस्ट यहाँ पर बताई गई है, पोस्ट आप देखेंगे कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं, जॉन वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जॉन दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दी गई है, पोस्ट आईडी यहाँ पर 301, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो पोस्ट आईडी वगैरह तो आपको यहाँ फिल करनी होगी। और वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए कौन कितनी है, पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व कितनी है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वैकेंसी अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 425 टोटल वैकेंसीज हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, अब इसमें हम देखेंगे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये भी आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप देखेंगे। एंड यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर सैलरी यानी कि आपको कितना पे किया जाएगा। तो कॉर्पोरेशन ऑफर अ वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज एज एंड इन is one of the best in the industry. Selected candidate will be paid of rupees 27,500। ठीक है, 27,500 पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। 1 ईयर की यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड रहेगा जिसमें आपको 27,500 है। और जैसे ही आपका जो सक्सेसफुल होती है आपकी ट्रेनिंग, द कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब्ड एज जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4th S1 इन द सुपरवाइजरी कैटेगरी इन द पे स्केल 2500। और यहाँ पर टोटल आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, सो ये आपका यहाँ पर रहेगा। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद में जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4th पर आपको जो सैलरी रहेगी वो यहाँ पर रहेगी। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन जो भी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो एज रहेगी उसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एंड इसके सेंटर्स कहाँ रहेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है, ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का ड्यूरेशन आपको इसमें दिया जाएगा जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट्स रहेंगे। पार्ट फर्स्ट जो रहेगा कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज टेस्ट रहेगा जिसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे। एंड यहाँ पर जो पार्ट सेकंड रहेगा ये आपका सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट विथ 50 क्वेश्चंस रहेगा ऑन वोकैबुलरी, वर्बल कंप्रेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा साइंस सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका 2 पार्ट्स में पेपर रहेगा। एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखें तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मिनिमम 30% फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में लाना जरूरी है, अलग अलग दोनों में ही। ठीक है, दोनों में, पार्ट फर्स्ट में भी 30% लाना जरूरी है और पार्ट सेकंड में भी। एंड मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क आपका यहाँ पर होना चाहिए। साथ में अगर अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 25% लाना जरूरी रहेगा और एग्रीगेट 30%। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर रहेगा।
and appointment to the suitable candidate shall be issued in order of merit on the basis of vacancy. Appointment of selected candidate will be subject to their being found medically fit. ओके सो यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह रहेंगे कुछ जो आपको रिटन एग्जामिनेशन एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस 300 रुपीज़ है, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, ऑनलाइन आपको यहाँ पर पे करनी होगी। अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ ऑल नोटिफाइड सिंगल डे इन सिंगल सेशन। आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका एक ही दिन में होगा, एक ही सेशन सिंगल सेशन में ही होगा। एंड यहाँ पर सिर्फ आप एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर हमने देखा था जोन वाइज दिए गई थी वैकेंसीज कितनी है। ओके अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑफिशियल साइट दी जा रही है, एक मिनट, ये आपको यहाँ पर ऑफिशियल साइट बताई जा रही है। पावर ग्रिड की ऑफिशियल साइट पर आपको जाना है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो कैरियर सेक्शन में जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे, ओपनिंग एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट पर, वहां पर जाने पर आपको अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन भी मिलेगा और लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए, इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे, सर्टिफिकेट, वो भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने होंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं इनको भी देख लीजिएगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पर आपको भरना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप देख लीजिए। द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 2,50,000, 2.5 लाख रुपए यहाँ पर आपके रहेंगे जनरल के लिए, और ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1,25,000 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सर्विस फॉर सर्विंग द कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली। द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ ओके एनसीएल यानी जनरल एंड ओबीसी एनसीएल जो कैंडिडेट है उनको 2.5 लाख देने हैं, एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनको 1.25 लाख यानी 1,25,000 एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पर देना होगा कम से कम 3 साल के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर आप लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके टेस्ट सेंटर रहेंगे, जोन वाइज यहाँ पर दिया गया है किस जोन का एग्जाम सेंटर कौन सा रहेगा। ठीक है, तो आप जिस जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स इसमें अप्लाई करेंगे और जिनकी मिनिमम एज 28 ईयर हो, कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकेंगे। एंड इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ओपनिंग जो डेट है 1 सितंबर है, 1 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। क्लोजिंग डेट यहाँ पर 23 सितंबर है, 23 सितंबर 2023। एंड यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन टेंटेटिवली मंथ अक्टूबर 2023 में आपका एग्जामिनेशन होगा। ओके एडमिट कार्ड आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, अपडेट रहिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। एक और पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर परसेंटेज मार्क दिया गया है मिनिमम 70%। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फुल टाइम रेगुलर इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स या जिसमें भी आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग में मिनिमम 70% मार्क्स। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ओके सो ये कैंडिडेट, और जो हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास है बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, ये यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पोस्ट का नेम है डिप्लोमा ट्रेनी है, अपर एज लिमिट 27 ईयर है, 27 साल है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27, 27 ईयर। ये अप्लाई करने की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी 23 सितंबर 2023 से। अब आप 18 से 27 साल और जनरल कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो ये वैकेंसीज आई हुई है और मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद आपका किस तरह से आपका रेगुलराइजेशन होगा एंड एग्रीमेंट आपको देना होगा, वो सब अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, करना चाहिए, तो एक बार आप भी नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।